हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जहां से सवाल आने के चांसेस करीब करीब 90% हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में बाई पार्ट्स जो मेथड होता है बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम इस मेथड की बात करते हैं। एक्चुअली किसी फंक्शन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो बाई पार्ट्स मेथड का यूज किस तरीके से किया जाता है और कहाँ पर अप्लाई होता है, इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जब दो प्रकार के फलन आपके मल्टीप्लिकेशन में हैं, दो प्रकार के फलन से मेरा मतलब यह है कि वो डिफरेंट नेचर के हैं। यानी कि अगर एक फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, या फिर मान लेते हैं कि एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस प्रकार से दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन अगर बच्चों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका बच्चों, बाई पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। उस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं, उस टाइप का जो आपका समाकलन होता है, उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बाई पार्ट्स मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको कि हिंदी में खंडशः विधि बोलते हैं। एक्चुअली जो बाई पार्ट्स मेथड है वो आपका डिपेंड करता है, प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि हम किस फंक्शन को प्रायोरिटी पहली देंगे, किस फंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो उसको डिसाइड करने के लिए, प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक रूल बनाया गया है जिसको कि आइलेट रूल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? आइलेट रूल। और जो बाई पार्ट्स मेथड है ये आइलेट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको आइलेट के नाम से भी जानते हैं। तो आइलेट रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, फलन की वरीयता निर्धारित करते हैं आइलेट के हिसाब से। आइलेट में जो फंक्शन पहले आएगा उसको पहली वरीयता दी जाएगी, जो फंक्शन बाद में आएगा उसको बाद वाली वरीयता दी जाएगी। आई का मतलब होता है बच्चों आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब होता है बच्चों आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघुगणक फलन हो गया, लॉग एक्स टाइप, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं। ए की बात करते हैं तो बच्चों आपका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि बीजगणितीय फलन आपका हो जाता है। टी की बात करें बच्चों तो वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। वहीं अगर ई की बात करें तो बच्चों वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातांकीय फलन। ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, दोनों डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। यानी कि अगर एक बीजगणितीय है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, आपका त्रिकोणमितीय फलन होगा, साइन एक्स टाइप से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो उनको हम प्रायोरिटी देंगे बेटा। सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं, पहले हम रूल को समझ लेते हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे तो अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एफ एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और जी एक्स को सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। अगेन इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि जो वरीयता दी जाएगी, जो प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आइलेट के हिसाब से दी जाएगी। जो पहले फंक्शन आएगा आइलेट के हिसाब से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और जो बाद में आएगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि माना है मैंने, अजम्पशन क्या है कि एफ एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और जी एक्स को सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेट किस तरीके से इसको करेंगे, जो आपका पहला वाला फंक्शन होता है बच्चों, पहले वाले फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं बच्चों। ठीक है ना। एफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो एफ एक्स ही हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जिस फंक्शन को हमने सेकंड प्रायोरिटी दी है, सेकंड वरीयता दी है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। यानी कि एफ एक्स को हमने एज इट इज लिखा, जो आपका हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना, जो हमारी पहली प्रायोरिटी का फंक्शन है, उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको एज इट इज लिखेंगे बच्चों। और जो सेकंड प्रायोरिटी पर जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अब हमने जो पहला फंक्शन था, पहले फंक्शन का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो फंक्शन था, जो पहली वरीयता पर जो आपका फलन था, उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन इनटू जो आपने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ पर किया है, जो एक्सप्रेशन आपका आया है, जो व्यंजक आपका आया है, उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? चलो, और यहाँ से इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्वेश्चन आने के चांसेस बाई पार्ट से बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चलिए भाई, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन है, मैंने बोला कि x इंटू लॉग एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन मुझे बताना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो खंडशः विधि लगानी नहीं लगानी आपको डिसाइड होगा कि यहां पर दो प्रकार के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है तो दूसरा कैसा बच्चों आपका एल्जेब्रिक है।
अगर हम x की बात करते हैं तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि बीजगणितीय फलन है। अगर हम log x की बात करते हैं बच्चों तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कि लघुगणक फलन है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आपका खंड से विधि लगानी पड़ेगी, यानी कि हम लोग बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। अब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, वरीयता का निर्धारण करेंगे। अब वरीयता का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे, आईलेट के हिसाब से। आईलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन जो पहले आता है एज कंपेयर टू एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अगर हम आईलेट की बात करते हैं बच्चों, ILATE, तो आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये एल्जेब्रिक से पहले आता है, यानी कि लघुगणकीय फलन आपका बीजगणितीय फलन से पहले आता है। इसलिए बच्चों लॉग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बच्चों, और x को मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को। अब मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया है, जिस फलन को पहली वरीयता दी जाएगी, जिस फंक्शन को पहली प्रायोरिटी देंगे, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। log x यहां पर हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करते हैं बच्चों, हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x² 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका x² 2। फिर यहां पर आएगा माइनस, क्या आता है बच्चों आपका माइनस आता है। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगता है बच्चों। अब पहले फंक्शन के साथ पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, इस बार हम क्या करेंगे बेटा, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों आपका 1/x होता है। कितना होता है 1/x। इनटू क्या करेंगे, जो आपने सेकंड फंक्शन को यहां पर इंटीग्रेट किया था उसको एज इट इज यहां पर लिखते हैं बेटा, एज इट इज यहां पर कॉपी करते हैं। तो x² 2 को यहां पर आप कॉपी कर दो बच्चों, क्या कर दो, कॉपी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा बच्चों आपका, ये बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² log x अपॉन 2 माइनस 1/2, और यहां पर बच्चा x dx। कितना बच्चों, x कैंसिल आउट हो चुका है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया है, तो ये हो गया 1/2 x dx। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, x log x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है आपका x² 2 होता है बेटा। क्या होता है, x² 2 होता है बच्चों। तो x² 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² 4 + c। तो इस तरीके से बच्चों हम खंड से विधि का यूज करते हुए क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्या प्रतिबंध होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ऑलरेडी मैं सेशन के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो वहां पर बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।